नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है, खासकर एक जो ग्रैंड पप्पा ऑफ द वर्ल्ड है उनको। तो हाल ही में एक मिनिस्टर हैं, एक मेयर हैं अमेरिका के, जिसने कहा कि देखिए आपका जो भारत का ये केस है इसमें जो एक्यूज्ड हैं उनको लेके हमें बहुत ज़्यादा दया आ रही है। तो ही पर्सनली रोट अ लेटर टू दोज एक्यूज्ड। देखिए क्या हुआ। वी आर थिंकिंग ऑफ यू। न्यूयॉर्क मेयर जोरान ममदानी राइट्स टू दिल्ली राइट्स एक्यूज्ड उमर खालिद। 2020 में दिल्ली में बहुत बड़े राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। शाहीन बाग काफ़ी फेमस है इस चीज़ को लेकर। एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसमें कुछ लोगों को लोगों ने जलाया था, लिंच किया था, कुछ विक्टिम्स थे, उसी को लेकर ये केस चल रहा है। और आज इसमें एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है। 10 दिसंबर से ये रूलिंग पेंडिंग थी जो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन उससे पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पब्लिक होने वाली थी उससे पहले ही देखिए अमेरिका कैसे इंटरेस्ट ले रहा है इंडियन इंटरनल अफेयर्स में। अमेरिका के एक मेयर ममदानी, न्यूयॉर्क के ये मेयर हैं ममदानी, लिखते हैं कि हम आपकी बातें सुन रहे हैं, हम आपके बारे में सोच भी रहे हैं। और कह किसको रहे हैं? विक्टिम्स या उनके पेरेंट्स को नहीं, एक्यूज्ड जो है राइट्स के उनको लिख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे आप पे ज्यादती कर रही है। मतलब कहने का तो उनका तात्पर्य यही था कि इंडियन गवर्नमेंट आप पर कैसे ज़्यादती कर रही है, उस पर हमारा ध्यान है। एंड दिस कम्स ऑफ स्पेशली वेरी अलार्मिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया है। इसको हम हमला ही कहेंगे, हालांकि उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, उनका मानना ये है, उनका इल्यूजन ये है दैट दे आर सेविंग द वर्ल्ड फ्रॉम मदुरो। लेकिन किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को जाकर ऐसे उठा लेना, उनकी वाइफ को ऐसे किडनैप कर लेना, अचानक से हमला कर देना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना, दैट इज सिंपली एन एक्ट ऑफ वायलेंस। न्यूयॉर्क मेयर जोरान ममदानी राइट्स टू उमर खालिद, 8 यूएस लॉ मेकर्स अर्ज बेल। अब जरा इनसे पूछिए कि भाई आप जो आपके जितने भी कन्विक्ट्स हैं आप उन पर ध्यान क्यों नहीं देते, या जितने भी आपके एक्यूज हैं आप उन पर ध्यान क्यों नहीं देते, ग्वांतानामो बे पर आप ध्यान क्यों नहीं देते। आप जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, कहीं आप किसी भी कंट्री में घुस जाते हैं, कहीं आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आप ये सब पे ध्यान क्यों नहीं देते। आप किसी एक डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? वाई डू यू केयर कि किसी को यहाँ पर बेल मिलती है या नहीं मिलती? वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम टू टेक केयर ऑफ इट, अ जुडिशियल सिस्टम विच इज मोर इफेक्टिव। एटलीस्ट वो इतना बिका हुआ नहीं होगा। SC denies bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam, 5 others granted bail. The Supreme Court stated that it avoided a collective approach by granting bail to 5 accused and denying to 2 after analyzing the role of each of the accused in the case. तो हुआ ये कि 2020 से ये केस चल रहा था। 2020 से अब 2025 10 दिसंबर तक केस की सुनवाई चली। तो 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सब बैठकर भाई देखिए आराम से एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट बताएंगे। तो रिजल्ट आया 5 दिसंबर को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 7 एक्यूज हैं उनमें से हम 5 को बेल दे रहे हैं, 2 को हम बेल नहीं दे रहे। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कलेक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया, हम इंडिविजुअली केस बाय केस गए हैं। हमने देखा कि कौन से केस में बेल मिल सकती है, कौन सा एक्यूज्ड प्राइमा फेसे कल्प्रिट लग रहा है, उसी के हिसाब से हम बेल देंगे। और फाइनली जो 2 मेन एक्यूज्ड थे दिल्ली राइट्स के, उमर खालिद एंड शर्जील इमाम, इन दोनों को बेल मना कर दी गई है। SC denies bail to Umar Khalid, Sharjeel Imam, what courts have said earlier on UAPA and prolonged incarceration. अब सबसे पहले जो लेफ्टिस्ट लॉबी है भाई वो बहुत एक्टिव हो गई है। सबको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने 2 बच्चों को, जो जेएनयू के स्टूडेंट थे, ये एक आईआईटी बॉम्बे से शर्जील इमाम आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर आए, उसके बाद हिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं जेएनयू में। एंड दिस ऑल्सो मेक्स मी क्वेश्चन कि ये ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं ये या तो हिस्ट्री परस्यू कर रहे होते हैं या एटलीस्ट ये ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट परस्यू कर रहे होते हैं, फिर ये जेएनयू से इनका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इट इज़ अ कॉमन फैक्टर अक्रॉस द बोर्ड।
उसके बाद ये लेफ्टिस्ट लोबी को बहुत दुख हुआ कि 5 साल से ये लोग अंडर ट्रायल हैं, इनका ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप इनको बेल नहीं दे रहे, दिस इज़ सो रूड, दिस इज़ सो बैड। सुप्रीम कोर्ट भी ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि इनको यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ जो भी इनका प्रिवेंशन होता है, इनके अंडर जो ये लॉ है, इसके अंडर इन दोनों को रखा गया है, इन दोनों को बेसिकली जेल में डाला गया था। उसके बाद भी आप इनको बेल नहीं दे रहे, तो देखिए दुखता है, हमें तो बहुत दुख रहा है। तो लेफ्टिस्ट लोग भी बड़ी परेशान हो गई है। आगे हम अपनी वीडियो में इसका ट्वीट्स भी देखेंगे कि लोग कैसे कैसे ट्वीट्स कर रहे हैं। First reaction of Umar Khalid's father as SC denies bail to son. It is very unfortunate. Yes, sir, it is very unfortunate that son like yours still exist in India. जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट जिन्होंने अरेंज कराया, जिन्होंने लोगों को भड़काया, जिन्होंने आगजनी करने के लिए लोगों को भड़काया, सब इतने बड़े एनटीसीए प्रोटेस्ट एंड फॉरगेट नॉट, उस टाइम पर भाई कोविड भी चल रहा है, गवर्नमेंट बार बार ये हिदायत दे रही थी। नाउ आई एम अ दिल्ली रेजिडेंट, आई नो व्हाट इट वाज लाइक। जिस दिन ये सब राइट्स चल रहे थे, मैं थोड़ा ही दूर वहाँ से थी एंड आई बीइंग अ डॉक्टर आई हैव ऑल्सो ट्रीटेड मेनी विक्टिम्स, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल लग रहा था वो इनके आसपास ही था। कुछ लोग, ट्रस्ट में, कुछ लोग ऐसे थे जो पेट्रोल पंप पर अपना पेट्रोल भरवाने गए थे, डीजल भरवाने गए थे, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उनके हाथ पैर तोड़े गए, दे वर एडमिटेड। तो जितना आप लोगों को दिख रहा है, उसके अलावा बहुत कुछ वहाँ पर ऑन द ग्राउंड्स किया गया है। भजनपुरा साइड हुई, शाहीन बाग हुआ, वहाँ पर लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और ये सब ऑर्गेनाइज किसने कराया सर? आपके बेटे ने ऑर्गेनाइज कराया। एटलीस्ट ऐसे भाषण तो दिए जिससे लोग इंस्टिगेट हुए थे, बड़े खुश थे वो कि ये सब हो रहा है। इसको एंटी नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज कहते हैं सर, एंड दिस इज व्हाट एंटी नेशनलिस्ट, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट एंटी नेशनलिस्ट शुड गेट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंडीड कि ऐसे लोग भारत में एग्जिस्ट करते हैं और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। The Supreme Court said there was a prima facie case against Khalid and Imam under the Unlawful Activities Prevention Act and denied them bail in the case. तो 7 एक्यूज जिनमें कुछ महिलाएं भी थी, उनमें से 5 को रिहा कर दिया गया, कुछ कंडीशंस के साथ उनको बेल दी गई है कि आप दोबारा कुछ भी इंस्टिगेट करने वाला नहीं बोलेंगे, आप दोबारा कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, आप लॉ का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी कुछ करने को आप सामने नज़र आते हैं तो आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन सोचिए, जब 7 एक्यूज में से 5 को दे दी गई और 2 को छोड़ा गया, तो कुछ ना कुछ उसमें ठोस सबूत तो होंगे। प्राइमा फेसे तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट लुक्स लाइक दीज टू वर इन्वॉल्व, या एटलीस्ट जो इनके अगेंस्ट केस लगाया गया है वो प्रूव किया जा सकता है। 2020 Delhi riots case as SC to decide if 5-year jail term without trial is pre-trial conviction. Here's a recap of arguments. तो बेसिकली आज जो स्टेटमेंट आई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, वो इस क्वेश्चन को लेकर आंसर नहीं है कि क्या ये लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ये क्वेश्चन था जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया है। क्वेश्चन था कि क्या 5 साल जो ये अभी तक जेल में रखे गए हैं, इनका ट्रायल भी नहीं शुरू किया गया है, क्या ये 5 साल प्री टर्म कन्विक्शन की तरह से माने जा सकते हैं अंडर यूएपीए या नहीं? क्या इन लोगों को जेल में ऐसे रखना, अंडर ट्रायल रखना इतने लंबे समय तक अंडर यूएपीए, ये वैलिड है या नहीं? और इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने आज की रूलिंग में किया है कि यस, अंडर यूएपीए आप इतने टाइम तक इनको रख सकते हैं, बिकॉज ये जो 2 कन्विक्ट हैं, इनके सामने जो जो इनके एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर, वो अभी प्राइमा फेसे लग रहा है कि अभी सामने से देखकर लग रहा है कि ये प्रूव किया जा सकता है अंडर यूएपीए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब सिर्फ यूएपीए में ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस आती है, रिसेंटली इसमें चेंज भी किया गया था। इट कवर्स कंप्लीट इंडिया और बाहर के भी केसेस, एनआईए के साथ मिलकर भी ये काम कर सकता है, इंडिविजुअल्स इसमें काम कर सकते हैं। और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी यूएपीए के अंडर कवर नहीं होती, एंटी नेशनलिस्टिक एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा इंस्टिगेट करना लोगों को अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द नेशन, वो भी यूएपीए के अंडर कवर होता है। तो आज की एससी रूलिंग में देखिए क्या क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 बिल्कुल सही बात है, जो मेनका गांधी केस में दोबारा रीइंस्टिगेट किया गया था, और ए के गोपालन केस में भी कहा गया था कि आर्टिकल
21 लाइफ एंड लिबर्टी, ये दोनों लोगों के पास होती है और इनको आप कभी भी नहीं छीन सकते। तो सेम गोज विद उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। आर्टिकल 21 बिल्कुल दोनों के पास अवेलेबल है। यूएपीए का क्वेश्चन इज ऑल्सो रिजॉल्व कि यूएपीए के अंडर इन दोनों को 5 साल तक प्री टर्म कन्विक्शन में रखा जा सकता है। इंडिविजुअल केसेस को हमने कंसीडर किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इंडिविजुअली केसेस को देख रहे हैं, हम एक ग्रुप अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिव अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने 5 लोगों को बेल दे दी है जिनका ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है अगेंस्ट इनके जो भी केसेस लगाए गए हैं वो प्रूव हो सकता है कुछ ना हो, सो देयर इज अ चांस। लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्विक्ट्स हैं या एटलीस्ट एक्यूज हैं अभी तक, तो इन 2 इम्पॉर्टेंट एक्यूज के खिलाफ प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये कॉन्विक्ट्स हो सकते हैं। इनके खिलाफ जो केस लगाए गए हैं वो प्रूफ हो सकता है, ऐसा लग रहा है, कोई डाउट का चांस नहीं लग रहा, तो इन दोनों को बेल मना कर दी गई है। और बाकी 5 को जो बेल दी है वो कंडीशंस के हिसाब से दी है। ऑल्सो जो ये दोनों लोग हैं, इनको शर्जील इमाम को और उमर खालिद को, दोनों को कहा गया है कि आप या तो 1 साल बाद दोबारा बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है जितना भी अभी विटनेसेस का ट्रायल चल रहा है, विटनेसेस जाकर कोर्ट में अपनी अपनी गवाही दे रहे हैं, अगर उन लोगों का मामला पहले सेटल हो जाता है तब आप दोबारा अपने बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। तो अब देखिए ये सब हुआ शुरू कहाँ से, ये शुरू हुआ एनटीसीए प्रोटेस्ट से। एनटीसीए प्रोटेस्ट, उसके बाद एनआरसी को भी जोड़ा गया, कोविड साथ में चल रहा है लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई थी, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में लोगों को पकड़ पकड़ कर लिंच किया गया और पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही लिंच किया जा रहा था, और ये पर्टिकुलर पॉकेट्स में बैठे लोग कर रहे थे। तो उसके बाद जितने भी लोगों ने ये सब किया, पुलिस एक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया, यूएपीए के अंडर लोगों को पकड़ा 2020 से, और अभी तक उस पर केस चल रहा है। तो देखिए जब उमर खालिद और शर्जील इमाम को मना कर दिया जाता है बेल मिलने से, तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। जस्ट रीड दीज ट्वीट्स। So no bail to Umar Khalid, says Supreme Court. No personal liberty under UAPA. This despite the fact that even the trial has not begun after more than 5 years. Meanwhile, rape and murder convict Ram Rahim has been given parole once again. मतलब I don't understand this comparison at all. डेली राइट्स आपको छोटी चीज़ लग रही है, रेप एंड मर्डर्स से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मर्डर्स तो डेली राइट्स में भी हुए थे। आई फॉर वन कैन नॉट फॉरगेट कि दिल्ली पुलिस को कैसे भगा भगा कर पीटा गया था। द पेशेंट्स दैट आई हैव ट्रीटेड, आई कैन नॉट फॉरगेट दोज। उसके बाद अभी हम कुछ विक्टिम्स की बात करेंगे, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, उनके इनफैक्ट सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा है, सब उनके विक्टिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक्यूज जो हैं, जो 5 साल से जेल में, इनके लिए दर्द सबको हो रहा है कि इनको क्यों नहीं बेल मिली है, इनके मम्मी पापा कब से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हाई कोर्ट ने मना कर दिया था बेल देने से, तब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। और उनके पेरेंट्स, उन बच्चों के पेरेंट्स जो लोग इस राइट में बेवजह, वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे, वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट रिलेटेड विद एनी गवर्नमेंट, एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिनको बेवजह लिंच कर दिया गया, कि उनके पेरेंट्स के लिए ये बड़ी बात नहीं है? आरंट दे सफरिंग फ्रॉम द पास्ट 5 years? उनके लिए कौन आवाज उठाएगा भाई? देन वी हैव सौरव दास, ये लिखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्टेड इन मोस्ट क्रूअल मैनर इन द बेल प्ली ऑफ उमर खालिद। देखिए इनको कितना दुख हो रहा है भैया, अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो आप उनकी जगह जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? यू शुड ट्राई दिस वंस यू गेट द सेम ट्रीटमेंट, तो शायद आपका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। It has not just rejected his plea but also effectively restricted him from applying for bail for the next 1 year. Yes, boss, this is effectively what has been done. और मुझे बहुत टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अच्छा लगा है. Like I totally welcome this ruling of the Supreme Court finally. फाइनली समवन हैज़ द गट्स टू से कि प्राइमा फेसे ये लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं, आप इनको 5 साल रखिए, आप इनको 10 साल रखिए यूएपीए के अंडर। इन लोगों ने जो भाषण दिए हैं वो एंटी नेशनलिस्टिक हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में और गोइंग एंटी नेशनलिस्टिक, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन दैट यू और वन शुड नॉट क्रॉस। उमर खालिद के लिए सबको बुरा लग रहा है, लेकिन किसी को राहुल सोलंकी के लिए बुरा नहीं लग रहा है।
उनके पिताजी के लिए किसी को दुख नहीं हो रहा है। दीज वर द टू विक्टिम्स, क्या एज रही होगी इन दोनों बच्चों की देखिए। दीज वर द टू विक्टिम्स ऑफ डेली राइट्स। 2020 साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाने से डर रहा था फॉर अ कंप्लीट वीक। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद आसपास के लोग, साउथ दिल्ली वाले आसपास के लोग शाहीन बाग जाने से डरते हैं। ऐसी पॉकेट्स बनाकर रख दी गई हैं दैट नोस कि कभी भी कुछ भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई पुलिस का कोई ऑर्डर नहीं मानना है, किसी हमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑर्डर नहीं मानना है। लोग कोई भी आएगा किसी को भी इंस्टिगेट करके चला जाएगा, दो भाषण देंगे भड़काने के लिए, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। आई हैड अ कोलीग हु बिलोंग्ड टू द एरिया ऑफ जामा मस्जिद। उन्होंने खुला ये बोला, रेड फोर्ट वाला एरिया जामा मस्जिद, उन्होंने खुला ये बोला कि मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात को प्रोटेस्ट में जाकर बैठता हूँ। आई हैव नो आइडिया CAA क्या है, पर क्योंकि मेरे भाई लोग वहाँ पर बैठे हैं तो मैं जाकर बैठूंगा प्रोटेस्ट में। सो दिस इज़ द मेंटालिटी। पढ़े लिखे लोगों के साथ ये मेंटालिटी है। जस्ट इमेजिन कि जो लोग नहीं पढ़े हुए, और आप लोगों ने औरतों को सबसे आगे बिठाया, बच्चों को बिठाया, जस्ट टू गेट अ कवर। So, yes, this is the treatment that these people deserve, and I very much welcome this ruling of Supreme Court. आप सबका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।